रायपुर के कबीर नगर में आज द मदर ब्लेसिंग डे केयर और प्री स्कूल का भव्य शुभारंभ हो गया है। कबीर नगर गुरुद्वारे के पास स्थित इस आधुनिक सेंटर में बच्चों के लिए केयर, लव और लर्निंग का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर PP2 तक की शिक्षा के साथ साथ वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और ड्राइंग जैसी कई एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ अभिभावकों के लिए CCTV एक्सेस और हाइजीनिक फूड की विशेष सुविधा दी गई है। समर कैंप भी जल्द शुरू होने वाला है, तो आज ही संपर्क करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तपस्विनी सदावर्ती है। मैं द मदर इंटीग्रल एजुकेशन प्री स्कूल की डायरेक्टर हूँ और एक डे केयर और एक्टिविटी सेंटर हम न्यूली ओपन किए हैं। जो प्रीवियस ईयर में हमारा और एक डे केयर सेंटर ओपन हुआ था तो बहुत अच्छे से रन किया, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, तो सबकी ब्लेसिंग से और एक ये न्यू ओपनिंग हुआ है। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि हम जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को एक अच्छी जगह देने के लिए। वो एक्टिविटी वगैरह हो गया, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे सीख पाए और भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। और रायपुर की ऐसी पहली डे केयर है जो 24 आवर्स ओपन है। सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ओपन रहेगी और यहाँ हर टाइप की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, जैसे उनका खाना पीना, पढ़ाई, एक्टिविटी, ऑल टाइप ऑफ सर्विस एक ही जगह पे उनको मिलेगा। और ये मेरे बड़े भैया हैं जिनकी ब्लेसिंग से और जिनकी साथ से ही ये स्कूल ओपन हो पाया है। बच्चे की जो एज लिमिट है वो 6 मंथ से लेके 15 ईयर तक है। हम 6 मंथ 7 मंथ के बच्चों के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आप जानते हो कि आजकल के टाइम में बच्चे कैसे मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे उनको हमारी जो टाउन क्लास सोसाइटी है उनको दोस्त बहुत कम मिल रहे हैं। घर से निकलना बच्चे लोगों के लिए भी पॉसिबल ज्यादा नहीं हो रहा है। आजकल के माहौल इतना अच्छा नहीं है कि हम बच्चे लोगों को कहीं अकेले छोड़ दें। तो ऐसे एक जगह उनको हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ बच्चे खेल कूद के साथ पढ़ाई को और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को अपने एंजॉयमेंट के साथ कवर अप करना। सर देखिए, ये है कि मैं पूजा मैडम मेरी बहन है और मैं डे केयर इनके स्कूल जब सर्च किया, मैं स्वयं स्कूल चलाता हूँ, ज्ञान भारती हायर सेकेंडरी स्कूल और ज्ञान भारती विद्या मंदिर फ्रांसिस है। मैं प्ले वे और डे केयर तरफ कभी इन्वॉल्व हुआ नहीं, लेकिन मैंने देखा कि डे केयर में मैडम इतना डिवोट होकर बच्चों को इस तरीके से समाज में जिन लोगों को वाकई में उन बच्चों को फैसिलिटी चाहिए और हम रहते हुए नहीं दे पाते हैं, वो मैंने देखा इनके माध्यम से। तो मैंने भी सोचा कि कबीर नगर में, क्योंकि यहाँ पर डे केयर स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूलें बहुत हैं लेकिन डे केयर स्कूलें नहीं है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा डे केयर का एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दें। जो बच्चे स्कूल से भी होके आएंगे उनके लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है कि वो 2 बजे के बाद स्कूल से आते हैं, उसके बाद वो समय कैसे व्यतीत कर पाए। मम्मी पापा सर्विस में है, बच्चा घर में अकेला है, तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाए, कैसे बेस्ट कर पाए आज के समाज में, क्योंकि समाज बहुत विकृत है। तो इसके लिए इसके माध्यम से हमने ये सोचा कि डे केयर डाला जाए जहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों को सिखाएंगे। जागरूकता रहती है, लेकिन बस्तियों के अंदर ये इस जानकारी नहीं थी, तो इसको आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, हमारी एक सोसाइटी है, मेरी खुद की सोसाइटी है, सदावर्ती शिक्षा है सेवा फाउंडेशन। शिक्षा केवल वो शिक्षा नहीं होती है जिसको हम हाई लेवल का पेमेंट करें, बहुत पे आउट करें तब मेरा बच्चा शिक्षित हो पाएगा। शिक्षा के सामने हम सेवा लगाएं, वो सेवा शिक्षा अगर हम दे पाए तो हमारी एजुकेशन में कुछ वैल्यू रहेगी। ऐसे हम छोटा छोटा कंसेप्ट करते हैं, जैसे बस्ती एरिया में फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करना, समर कैंप में सरकारी स्कूलों में विजिट करते हैं, वहाँ 10 बच्चे को हम फ्री में समर कैंप प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे छोटे गरीब बच्चे पूल नहीं देखे हैं, स्विमिंग पूल नहीं देखे हैं, वाटर पार्क जा नहीं पा रहे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर पार्क लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत उनको रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। कुछ ऐसी चीजों का उनको अनुभव कराते हैं जब उनको मन में एक उत्सुकता आए कि नहीं हम भी आगे जाके काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हमें भी ये सब फैसिलिटी मिल पाएगी आगे। मेरा नाम कविता सिंह है और मैंने 2 शब्दों में अपनी बातें रखी थी। मैम जो है इनका काम बहुत अच्छा है और एक माँ है, और माँ का जो शब्द होता है वो मतलब अपने आप में बहुत वजनदार होता है। और बच्चे और माँ और बच्चे का संबंध मैम ने ये जो द मदर ब्लेसिंग
डे केयर का जो आज ओपनिंग किया है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी मैम को, जिन्होंने ये अपने यहाँ इनका 3rd ब्रांच है, मैंने इनके और भी ब्रांच विजिट किए हैं। माँ का एहसास माँ के साथ इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाए हैं, इतने बिजी शेड्यूल में आज मदर एंड फादर दोनों जॉब करते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का फूड, यहाँ का स्टे, यहाँ की गेमिंग और एवरीथिंग, यानी जो भी मैम एक्टिविटीज दे रही हैं वो माँ का एहसास के साथ दे रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे या हमारे बच्चे एक्टिविटीज से दूर है या हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं। यहाँ मोबाइल भी आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, ये नहीं कि मैम मोबाइल नहीं दे रही, मोबाइल भी आपको टाइम टाइम मिलेगा, लेकिन आप सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करने के बाद आपको जो सीखना है और जो बहुत सी चीजें होती है, जैसे हम आज के टाइम में AI चल रहा है, तो AI के थ्रू भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जो मैम बच्चों को भी से करवा रही कि अगर AI से हम जुड़ते हैं, AI के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो और हमारा ग्रोथ होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी तपस्वी मैम को, जो उनका एक ब्रांच 2 ब्रांच डेवलप होता गया, क्योंकि स्टार्टिंग जब बहुत अच्छी रहती है, न्यू मजबूत होती है, तो डेफिनेटली आगे इंसान बढ़ता है। और जहाँ भागदौड़ की जिंदगी में लोग पैसे के पीछे पड़े, बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वो पूरी करती है हमारी तपस्वी मैम जैसे सेंटर, जो कि हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। वो फिजिकली भी एक्टिविटीज है, मेंटली भी है, और साथ में कैसे आगे डेवलप करना है AI के थ्रू, तो ये सारी चीजें जो मिलता है वो इस सेंटर में। थैंक यू है। और मैं तपस्वी मैम और सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने फिर से 3rd ब्रांच शुरू किया है, जिनका 2 ब्रांच बहुत ही सक्सेस है। मैं वहाँ गई हूँ और वो हमेशा समाज सेवा के साथ में मिलते हुए आगे बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं। जो बच्चे, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे डाउन हैं उनको वो आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि बड़े घर के बच्चे तो सारी जगह उसके लिए है अवेलेबल, स्कूल कॉलेज जो भी, पर उनके स्कूल की सबसे ज्यादा खासियत बात ये है कि वो डाउन एरिया जो होती है, स्लम एरिया, वहां से बच्चों को लाती हैं। वहां के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी दे रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं, और जो भी उनसे हो सकता है वो करती हैं, उनको इंजॉयमेंट भी देती हैं। तो मैं चाहती हूँ मैम इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और तरक्की करते रहें और हम उनके साथ रहें, और हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुंभा। जो आज मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों को लेके चल रही है मैम, और वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हर जगह हम बच्चों को लेके प्रोग्राम्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैम जो है लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, आगे बढ़ रही है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो भाठा गाँव हो, चाहे वो राजेंद्र नगर, चाहे ये कबीर नगर, हर क्षेत्रों में मैडम का परचम लहरा रहा है, और उसके लिए मैं काबिले तारीफ करती हूँ उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस स्कूल का जो चीजें हैं, जो लक्ष्य मैडम ने रखा है, छोटे छोटे बच्चों को डेवलप करने का, एक उनको स्टेज देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चों के जो स्किल डेवलपमेंट है, जो फ्यूचर गाइड है, उसको बढ़ाने के लिए मैडम मेहनत कर रही है, और हम सबका शुभकामनाएं हैं कि मैडम आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहें। थैंक यू कहना चाहूँगी यहाँ की ऑनर मिसेस मीरा मैम को और डायरेक्टर सर को, जिन्होंने मुझे एज अ प्रिंसिपल की अपॉर्चुनिटी यहाँ दी। और मैंने ये कॉन्सेप्ट इस एरिया में, नगर एरिया में पहली बार देखा और सुना है। मुझे जो पोस्ट दी गई है, मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो एक बार यहाँ विजिट करें।